नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सादाबाद क्षेत्र के गांव चमरपुरा में। यहां पर आलू में आए पछेती झुलसा से किसान पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह गए हैं। किसानों की एक अदद जमा पूंजी आलू में कुछ निकालने के उद्देश्य से लगाई गई थी, वो अब निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हर किसान इस समय पर काफ़ी व्यथित है। जैसा मैंने आपको कल गांव मड़नई से दिखाया था, इस समय पर मैं गांव चमरपुरा में हूं। ये भी राजस्व ग्राम है। किसान काफ़ी परेशान हैं और ये कोई छोटे मोटे किसान नहीं हैं। मैं अब हूं आप लोगों के लिए बड़े किसानों को सामने लेके आ रहा हूं, जिससे कि स्थितियां बिल्कुल क्लियर हों, क्योंकि बड़े किसान बड़े स्तर पर खेती करते हैं। जब बड़े स्तर पर खेती करते हैं तो उन्हें ज़्यादा अनुभव होता है। सभी किसान किसी के पास में 250 बीघा खेत है, किसी के पास में 500 बीघा खेत है और किसी के भी पास में 150 बीघा खेत है। यानी कुल मिला के ये वो अन्नदाता हैं जो आलू उत्पादक किसान हैं और टोटल नया हर साल बीज लाकर आलू बोते हैं। लेकिन इस बार स्थितियां काफ़ी उलट हो चुकी हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको सब कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जो आप कैमरे में देख रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना, टेम्परेचर कितना डाउन है, आदमी तक गल रहा है। पौधे क्या होगा, पौधों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। और अगर आपको देखना ही है तो भैया नीचे दिखा दीजिए, देखिए गलाव पड़ रहा है। ये देखिए गल रहे हैं पौधे पूरी तरीके से। और यहाँ पर अगर ये देखिए, ये इधर देखिए आप, यानी कि आपकी जिधर निगाह जा रही होगी खेत के खेत उड़ रहे हैं। और यकीनन किसानों की वेदना जानने वाला कोई भी नहीं है। हम इस फील्ड पर आए, देखा कि यहाँ पर तो मैदान ही उड़ चुका है और खेती भी काफ़ी कॉस्टली हो गई है। प्रति बीघा की लागत देखें तो 25 से 30 हज़ार की आती है। अब ऐसे में बीज भी काफ़ी महंगे आ रहे हैं और किसान लाचार बेबस नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ में ये सभी किसान हैं और ये अपने खेतों का मुआयना कराने के लिए लेके आए थे। भैया बोल रहे थे मेरे में देखो। पहले शुरुआत में भैया से करूँगा। भैया जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बंटू। बंटू भैया, कितने बीघा आलू करते हैं? हमारे पास 150 बीघा आलू। 150 बीघा आलू करते हैं। कौन सा आलू करते हैं? आलू करते हैं, वैरायटी करते हैं, चंबल का भी करते हैं, 3797। यानी 3 वैरायटियाँ करते हैं। 3 वैरायटियों में हालत क्या हुई है? हालत बहुत बुरी तरह से घायल है। बिल्कुल आलू बहुत ख़राब, आलू की स्थिति बिल्कुल नाजुक है। और आलू के अंदर पड़ा ही नहीं रहा, अंदर पड़ा नहीं है आलू। आलू का तो दिख रहा है। ये कितनी निकल रही है किर्री। ये जरा कितने दिन की फसल हो गई? लगभग 80 दिन की। 80 दिन की। तो जरा दिखाइए अपना खेत। देखिए अभी हमें ना इनके पास में चलते हैं। आइए जरा, इनका खेत देखिए पास में ही है। और यहाँ पर टोटल आने का मकसद क्या है? सिर्फ किसानों की वेदना जानना, क्योंकि इनके द्वारा बताया गया कोई भी हमें यहाँ पर कोई मीडिया कर्मी दिखाने नहीं आता है, नहीं हमारी कोई सुध लेने वाला होता है। देखिए, ये देखिए आपको टोटल साफ दूर तक देखिए, आपको चारों तरफ खेत के खेत तबाह होते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि ये किसान की वेदना, किसानों की विडंबना है कि इतनी लागत लगाने के बावजूद हालत देखिए, पूरा मैदान उड़ रहा है। एक दाना भी, कहते हैं ना मोटे का, इसमें से कोई निकल जाए। और असाड़ा खेत, ऐसा भी नहीं है कि खेत कमज़ोर हों, यह है मजबूत खेत। यहाँ पर इनकी माली ताकत बहुत ज़्यादा वो पड़ती है। और अगर बीघा की बात करें तो लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये बीघा तो यहाँ पर रेंट पर खेत मिलते हैं। क्यों भाई? जी हाँ। कितने स्प्रे लगाए हैं आप? 4 स्प्रे लगा दी। 4 स्प्रे में कोई असर मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ असर नहीं मिला। ये अब इस पे होना क्या है? कुछ नहीं होना है, मोटी फसल तो हो ही नहीं है, किर्री और गुल्ला है सारा। किर्री और गुल्ला है। जी हाँ। और जैसे कि कई लोग कह रहे थे आप ही के आसपास के, और बम्पर फसल है। नहीं, बम्पर फसल नहीं है हमारे यहाँ, बम्पर फसल नहीं है, किसी खेत में भी नहीं है। टोटली इधर उठ के देख लो, चाहे इधर किर्री गुल्ला। बहुत बुरी तरह से किसान बेकार हो चुके हैं। लगभग हर खेत में यही हालत है। चाचा जी राम राम। राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? मुकदम सिंह। मुकदम चाचा, कितने बीघा आलू करते हैं? वो 250 बीघा आलू है। 250 बीघा खुद का है कि बाकी पे लेते हैं? 65 बीघा खुद का है, बाद बाकी पर है। टोटल आलू कौन सा करते हैं आप? 3797। बस, इससे ऊपर कोई नहीं? कोई नहीं करता हूँ। 3797 इस चंबल वाला करते हैं। और इस बार क्या हालत है?
इस बार जो स्थिति है जो आपके सामने है, और इस बार लागत की तो काचनते हैं, बच्चों के लिए खाने को भी मोहताज हो जाएंगे, खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे बच्चे। आलू कुछ नहीं निकल रहा है। 250 बीघा आलू कर रहे हैं और जो है पूरी लाग इसमें लगा दी और बच्चे भी मतलब भूखे। हाँ, इसलिए क्यों होंगे, जो बोरों से पैसे लाते हैं, बोरे आदमी हैं, साहूकार आदमी हैं, उनसे पैसा उठाते हैं, उनका भी देना भी है, कैसे देंगे। इसमें तो कुछ मोटा भी नहीं आलू निकल रहा है, तो इसलिए हम परेशान हैं। दवा भी हम 4 छिड़क चुके हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया है। दवा कम से कम एक बीघा में कम से कम 2000 रुपये की दवा छिड़क चुके हैं। अब जब इन पेड़ों को उखाड़ के ले जाते हैं तो क्या बताते हैं दुकानदार? कोई दुकानदार कुछ बताता है कि जड़ गलन है, कोई कुछ बताता है। ऐसे ही स्थिति सामने आ रही है। जड़ गलन, चाचा आपने बिल्कुल सही बात कही। जड़ गलन, जड़ तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सफ़ेद है, तो झुलसा भी हो सकता है। पेड़ तो खत्म है। पेड़ खत्म है, कुछ कह नहीं सकते इसके मामले में क्या चक्कर है। नई बीमारी सी प्रतीत हो रही है। बीमारी की कोई असर नहीं पड़ रही है, क्या चक्कर है इसमें। आपने अपने जीवन में ऐसा रोग कितनी बार देख चुके हैं? मैंने अभी तक नहीं देखा इस जीवन में, अपने जीवन में मैंने नहीं देखा ऐसा। उम्र कितनी हो गई होगी? उम्र मेरी 50 साल की है। आलू कब से कर रहे हैं? आलू मैंने अभी शुद्ध समाधि जो जब समय से कर रहा हूँ, लगभग 30 साल हो गई मुझे आलू करते हुए। 20 साल की उम्र से मैं शुरू कर दिया। कई लोग कहते हैं कि हमारी तो उम्र ही आलू में निकल गई और आलू क्या कहते हैं बम्पर पैदावार है, फसल एकदम निरोग है। कहाँ है? नहीं, मेरी भी तो उम्र आलू में ही निकल चुकी है, लेकिन कोई बम्पर इस साल तो नहीं है। वैसे पहले तो थी, पिछली साल तो सभी किसान चिल्ला रहे थे कि बम्पर है, लेकिन इस बार कोई नहीं चिल्ला पा रहा है ही नहीं है। किल्ला में कैसे कोई नहीं चिल्ला सकता है, क्योंकि आलू जब इतनी लाग लगाने पर भी गुल्ला किर्री स्थिति बनी हुई है। इससे आदमी इतना परेशान है कि क्या करा जाए। सो इस तरीके से हमारा जीवन कैसे पूरी साल कटेगा। कुछ लोग आपकी जो मतलब जो आपकी दुर्दशा है ना, जो आपकी मतलब फसल बर्बाद हुई है, इसे जैसे हम दिखाते हैं ना तो बौखला जाते हैं। ये क्यों बौखलाते हैं? कौन होते हैं वो लोग जो इस तरीके की वाहियात बातें करते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं, उनके पास पैसा है और वो इस तरह की बात करते हैं। उनके पास ज़मीन भी होगी, लेकिन वो पट्टे पे उठा देते होंगे, लेकिन वो खेती नहीं करते होंगे। शायद उनमें व्यापारी वर्ग और कुल मालिक भी हों। हाँ, उसमें हो सकते हैं, कुल मालिक भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं। और क्योंकि ज़मीन में आलू है ही नहीं। हम तो आलू की खेती के लिए और डेली सुबह, इतना ठंडा मौसम है कि हमको खेती में जाए कैसे। पेड़ पौधा सभी जाड़े के मारे ठिठर रहे हैं, आदमी भी ठिठर रहा है। गलन का भी प्रभाव है। गलन का भी प्रभाव है। गलन का भी प्रभाव है। कहने का मतलब ये है मेरा कि हमारी हमदर्दी करने वाला कोई नहीं है इस समय। किसानों की तो कोई भी व्यक्ति चाहे को कैसा भी वो हो, उसे किसान से मतलब नहीं है। उसे व्यापारियों को मतलब होता है कि मुझे सस्ती दरों पर आलू कैसे मिले, आड़तियों को मतलब होता है मुझे कमीशन कैसे मिले, कोल्ड मालिकों को होता है मेरे कोल्ड में कैसे आए और उसमें मैं अपना कमीशन सेट करूँ। उसमें भी उनका शेयरिंग होता है कोल्ड मालिकों का, क्योंकि आप आलू रखेंगे उसमें तो उसमें आप तो व्यापारी का कोल्ड मालिक के थ्रू ही जा रहा है आपका आलू, लेकिन उस पर कोल्ड मालिक भी तो वसूलता है टैक्स। आपका चार्जेस आपसे लिया जाता है प्रति कट्टा का, और जब व्यापारी उठाता तो व्यापारी पैसे भी लिया जाता है कि हमें इसमें कमीशन दे। अब गरीब लोग बहुत ऐसे रहे हैं कि भाई सरकार उनको अनाज भी दे रही है खाने के लिए, लेकिन अनाज से क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई भी तो, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे मतलब ड्रेस भी आना है उनके लिए, शादी ब्याह कैसे होनी है। स्थिति ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। किसान साथियों, ये बिल्कुल चाचा ने बिल्कुल फैक्ट बात कही, क्योंकि इस समय पर एक अदद जमा पूंजी किसानों की आलू में लगी हुई है और आलू की फसल ये है। और कभी भी अगर आप देखें ना तो बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च, तमाम अनगिनत खर्चे किसान उठाता है। किसान का आमदनी का स्रोत क्या है? सिर्फ जो है आलू, और आलू की दुर्दशा इस समय पर किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास बैंक का कर्जा भी है। मैं सोच रहा हूँ कि कर्जा कैसे चुकाऊँगा जब मेरे पास आलू मेरे बेकार हो गए। गुल्ला किर्री को कौन लेगा? बैंक का कर्ज कैसे चुकेगा? हम जब से सोच रहे थे कि आलू में से दे देंगे, आलू में से दे देंगे, अब स्थिति तो आलू ही ख़राब हो चुकी। अब बैंक का कर्जा कैसे चुकाएंगे? हम कुछ बोरों से पैसा ले चुके हैं, पूंजीपतियों से, उनका पैसा कैसे चुकाएंगे? अब हमारी स्थिति तो ये कह रही है कि खेत नहीं बेचना पड़े। चाचा जी, इस तरीके की बातें मत कीजिए, लेकिन
दर्द हमें दिखाई दे रहा है, किसी को दिखाई दे अथवा ना दे, क्योंकि हम ज़मीन पर हैं और वही लोग अक्सर हमारी वीडियो को देखकर उलझुल हरकत करते हैं, जिन पर ना तो आलू होता है, ना आलू के नाम पर ए से जेड तक की कोई गिनती होती है, सिवाय सस्ती दरों पर आलू कैसे खरीदा जाए। और किसानों को, यानी कि जिस किसी के खेत में ब्लाइट फैली हुई है, रोग फैला हुआ है, उसकी किसी को जानकारी ना मिलने पाए, आगे ना बढ़ नहीं पाए और अपने आप को बड़े वो कहते हैं। और कुछ लोग जो हैं, शायद अभी आप बता रहे थे कि हम जो हैं व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में भी शामिल हैं और वहाँ पर इस तरीके की वाहियात बातें हैं। चाचा जी, फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं कि फसल बम्पर है, खंदौली के कुछ देख रहे हैं ना आपने, सब अफवाह फैलाने वाले आदमी हैं, माहौल ख़राब करने वाले। माहौल ख़राब करने वाले कि किसान को कुछ मिल नहीं पाए, इसलिए ये इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। हकीकत बात तो ये है कि जो लोग कह रहे हैं उनको हमारे सामने लेके आओ और खेती हम दिखाएंगे, वो अपनी खेती दिखावें। खेती में कुछ नहीं बचा है इस समय। जो चाचा, जैसे कि आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, जैसे कि ये पूरा एरिया कितना हज़ारों बीघा में तो है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हो उससे तो मुझे कुछ और ज़्यादा ही लग रहा है। हज़ारों बीघा का, अगर तुम कहीं भी चले जाओ, अगर तुम जितना डोलोगे उतना ही हज़ारों बीघा बढ़ता जाएगा, जितना देखेंगे उससे और ज़्यादा बढ़ेगा। और बढ़ता जाएगा। जब आदमी पैदल चलेगा तो ज़मीन बढ़ती जाएगी और एरिया बढ़ता जाएगा। कुल मिला के अपने इधर सादाबाद और खंदौली में मतलब यही हाल मुझे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल यही हाल है, बिल्कुल यही हाल है। हर किसी को पूछ लो, यही हाल है। 100 में से अगर 2-3 किसानों के खेत अगर सही बच जाएं, जिन्होंने अपनी केयर देख रेख की हो फसलों की, तो वो बात तो एक अपवाद हो जाती है। देखने के लिए, केयर करने के लिए हम कोई कमज़ोर नहीं है। केयर के लिए 4 दवा छिड़क चुके हैं, वो भी महंगी महंगी। अब कौन सा किसान कहता है कि हमने केयर की और हमारी फसल बढ़िया, उसको हमारे सामने ला के दिखाओ। और हो सकता है वो सरकार से मिले हुए हूँ, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। आप मेरे साथ में गांव के प्रधान मौजूद हैं और नाम है वीरेंद्र सिंह जी, और लगभग 500 बीघा आलू करते हैं। पूछ लेता हूं जी। राम राम। राम राम सा। कौन सा आलू करते हैं आप? 3797 और हाइब्रिड वगैरह है, थोड़ा सा इस बार हाइब्रिड कम किया है, कम किया है। क्यों, कारण क्या रहा? कारण ऐसा है कि उसमें जो है कोई मार्जिन मिलती ही नहीं। हाइब्रिड में मार्जिन नहीं, हाँ, वो जो है सस्ते में सस्ता बिकता है, सस्ते में और सस्ता बिकता है। सस्ता बिकता है, तो उसमें मार्जिन मिलती ही नहीं है उन लोगों को। ये हालत आपके गांव के क्या है? पूरे क्षेत्र में साहब ये हालत। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, आप क्षेत्र पे ले गए। हाँ, क्षेत्र में, गांव को छोड़ो, क्षेत्र में। कितना आपने कितने स्प्रे वगैरह किए होंगे? मैंने किए हैं साहब 4। कोई रिजल्ट? रिजल्ट कुछ नहीं आया। अब कैसे आप देख रहे हैं? हम ऐसे देख रहे हैं, जड़ गलन है उसमें। जड़ गलन नहीं है, जड़ गलन नहीं है, मैंने देखा। तो ये ब्लड वगैरह होगी। मतलब किसान हमने नहीं देखा कभी भी। मतलब किसानों को खुद जानकारी नहीं है और ग्राम प्रधान को भी जानकारी नहीं है। आखिर है क्या? और देखो भैया क्या उठा के दिखा रहे थे, देख लीजिए, ये हालत है, देखिए। और भाई जो सुनिए, जो जड़गलन कहाँ है प्रधान जी, ये बताइए, जड़गलन कहाँ है? जड़गलन होती तो ये सभी है ना, मतलब नहीं बना होता। ये तो तुम्हारा यहाँ से खराब है। हाँ, तो हमने तो कभी देखा नहीं। कितने साल से आलू कर रहे हैं? मुझे हो गए 30 वर्ष। 30 वर्ष। भैया क्या नाम है? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद सिंह भैया, नाम तो आपका प्रहलाद है, लेकिन आलू प्रहलाद नहीं हो पाया। आलू नहीं हो पाया इस साल, तो बहुत फसल बेकार है, बहुत परेशान है, कुछ नहीं है, लाग भी नहीं निकल रही इसमें। तो कितने बीघा करते हैं? 100 बीघा करते हैं। 100 बीघा। कौन सा आलू करते हैं? 3797 हाइब्रिड भी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इस साल तो बहुत। चाचा जी, कुछ जगह पर हमें आलू की स्थिति दिखा दीजिए, क्योंकि जब भी तो आइडिया होगा कि, क्योंकि अभी हम बना ले जाएं और कई जो हैं श्रीचंद हैं, बहुत ज्ञानी हैं चाचा जी, वो बोलते हैं कि अरे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पहले तो आप यहाँ से उगाड़िए, बिल्कुल सही बात है आप जी, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ क्या है? देखो देखो क्या है यहाँ पर, गुल्ला भी नहीं है यहाँ पर, किर्री है। वही बम्पर पैदावार, हो गई बम्पर पैदावार। इसी को तो ज़्यादा कह रहे थे कि सब का एकदम फसल बहुत बम्पर है। आपके सामने पेड़ खा रहा है, लो देख लो। मैंने आपको अरे बेसहुरो देखो, कोई भी झूठ तो बोली ना। नहीं झूठ नहीं बोल रहे, इन बेसहुरों को दिखा रहा हूँ जो कह रहे हैं ना बम्पर पैदावार है। सालों जूते खाने के काम कर रहे हो, यहाँ पर किसान बर्बाद हो रहा है और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। तुम्हारी औकात है ना, सब निकल जाएगी। एक बार आलू करके देखो, 4.5 लाख रुपए कुंटल का बीज लगा के देखना, और उसके बाद में खेत रेंट पे लेके देखना, और उसके बाद में बताना कि पैदावार बम्पर है कैसी है। कांच नहीं निकल जाए ना, तो नाम भी हमारा सोनू नहीं है, क्योंकि हम जमीन पर काम करते हैं। प्रधान जी और दिखाइए जरा, दिखाओ दिखाओ,
खोदो, ये खोद लो, ये खोदो अपने पेड़ के नीचे, खोदो, नीचे दिखाओ, कैमरामैन नीचे करो। ये हालत है साहब। कुछ नहीं, मैंने पहले भी बोला था वो स्थिति कर रही। भैया तुम बहुत लेट आए, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। ये हालत क्या हुई है? बिल्कुल बेकार है आलू की हालत। तुम्हारे गांव में ही है क्या और जगह हुआ है? और भी जगह ऐसी पैदावार कहूँ तो जो कह रहे कि बम्पर पैदावार है, मोटे मोटे बहुत दाने निकल रहे हैं। बिल्कुल नहीं निकल रहा है, ऐसा ही निकल रहा है आलू। सब कहीं भी खोद लो ऐसा ही निकल रहा है। नहीं, हम तो इसमें देख लिया, उसमें अभी ऐसा ना कि एक जगह तक खोदेंगे तो मालूम पड़ता है कि हो सकता है कि हम कमजोर के वो पेड़ के नीचे से निकाल लें। अब तो हम चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे ऐसा भी कौन सा भी पेड़ खोद लो ऐसा ही निकल रहा है। चाहे जो से खेतों में देख लो, यही कंडीशन है आलू की। हम क्यों झूठ बोलेंगे? हमारी फसल खराब है इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। फसल भाई खराब है तो खराब है, अच्छी है तो अच्छी है। यानी आप चैलेंज कर रहे हैं जो लोग बम्पर पैदावार चैलेंज कर रहे हैं, अपनी जबान से कह रहे हैं, किसान के बेटा हैं, किसान ही रहेंगे, किसान ही हमारे बच्चे होंगे। इस साल हमको कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ से जाएगा? या किर्री गुल्ला पे थे तो कछूते, मतलब या तो कोल्ड भरेगा। कोल्ड मालिक को चिल्ला रहे, सुनो भैया क्या हाल है ये बताइए, कोल्ड भर जाएंगे? नहीं भर रहे, कोल्ड नहीं भर सकते हैं या पैदावार से। नहीं, क्यों नहीं भर सकते? इससे कर्जा भी नहीं वहाँ बिल्कुल हो रहा है, ये सरकारी कर्जा है, इस पे आलू से क्या होगा? वो तो राजस्व ग्राम है, वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि आपका राजस्व ग्राम है। जब आपके आलू की आमदनी नहीं होगी, आलू का प्रोडक्शन नहीं निकलेगा, आलू नहीं अच्छी तरह पर बिकेगा, तो फिर आप जो है पैदा ही नहीं है बिल्कुल आलू की। बिके क्या आलू? पैदा ही नहीं हुई बिल्कुल, ये किर्री निकल रहा है, बम्पर है। गुल्ला किर्री से बोरी भरने वाली नहीं है। बोरी तो मोटा आलू भरता है, वही आलू कोंड को भरता है। गुल्ला किर्री थोड़े से टिया में रख जाएंगे, कोंड में कोंड खाली रह जाएगा। कितने प्रतिशत आप मान रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज भर सकते हैं? मेरे अंदाज से 50% हमारे यहाँ पर, 50 से ऊपर नहीं आएगा। मुझे भी यही महसूस हो रहा है। 50% कुल भराएगा, इससे ज़्यादा भरा नहीं जाएगा कुल। आपके सादाबाद क्षेत्र में 170 कोल्ड स्टोरेज हैं और इसी वजह से सादाबाद को आलू की राजधानी, आलू का गढ़ भी कहा जाता है। और कोल्ड स्टोरेज होना कोई हंसी खेल नहीं है क्षेत्र में। कुंड मालिक सोच रहे हो कि मेरा कुंड भर जाएगा, मेरा कुंड भर जाएगा, बाद दाना ले जाएगा कोई आदमी तो कुंड भर गया। इस तरीके से कुंड नहीं भरा जाएगा। दाना दे देंगे, ले जाओ तुम 10,000, अगर 10,000 थोड़ी ना आ जाएंगे। कुछ नहीं, 10,000 कहाँ से आ जाएंगे? गुल्ला किर्री तो भाई लगभग 15 कट्टा का भी है, 20 कट्टा का भी है, लास्ट से ज़्यादा ऊपर नहीं आलू। ये तो दिखाई दे रहा है 37-97 में, ये दिखाई दे रहा है। ये चंबल है ना, चंबल का चंबल आलू है ये। और CPRI का तो हम देख ही चुके हैं। PRI का हमारे पास तो नहीं है, लेकिन आप देख चुके होंगे। पूरी तरीके से स्थितियाँ नाजुक हैं। नाजुक है सर। जैसे कि कई लोग जो हैं आप देख रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में ज्ञानी बनने, उनके लिए कुछ शब्द हैं आपके पास? वो कोई ज्ञानी नहीं है, वो केवल गुमराह करने वाले हम लोगों को। किसानों को परस्पर जानकारी किसानों तक ही नहीं पहुंचने दे रहे। नहीं पहुंचने दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं वो लोग हम लोगों को। आलू कहाँ है? कोई बताए आलू कहाँ? हमारे यहाँ आलू है। क्या कह रहे हैं भैया? इस किर्री से क्या कट्टा भर जाएगा जो मतलब? तो कहूँ के बाप ने ना भरे कोल्ड और ना कट्टा। यार हमसे मत किब्बा करो, और हम खुली कह देते हैं। बहुत ने वीडियो में जो कहते हैं सोनू तो खरी बोल देते है, और सोनू तो यही बात का बुरा है। क्योंकि देखो जो चाचा सच्चाई जमीन पे होता है ना, बात दिखाए में कोई आपत्ति ना है, लेकिन जो जमीन पर सच्चाई ना है और बात बताओगे तो आपत्ति तो आप करोगे। अब मैं सच्चाई हम सामने दिखा तो रहे हैं। नहीं, अभी मैं यहाँ पे ये कह दूँ बम्पर पैदावार है, आप ही रास्ता में रोक के जूता लेके खड़े हो गए, ला बहन के या पत्रकार ये पकड़ने पहले जी कहा कह रहे हो। सच्चाई तो आपके सामने है, कोई ये तो नहीं है कि सोना अंदर रखा है, आलू तो बाहर है, अगर आप खुद के देख सकते हो हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये इस समय पर जो स्थितियाँ क्रिटिकल हैं, और कई लोग तो अगर मैं गलत दिखाऊँ ना कि बम्पर पैदावार है, तो हो सकता है आधे से ज़्यादा किसान जो है यहाँ पर डंडा लेके खड़े हो जाएं। बोला यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं सादाबाद में, तू उल्टा क्यों बोल रहा है? जब हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं है तो फिर उसे दिखा क्यों रहा है कि बम्पर पैदावार है? दिखाना जो रियलिटी है, और ये रियलिटी है कि इस बार कोल्ड नहीं भरे जा रहे, ना कट्टा भरे जा रहे, ना कोल्ड भरे जा रहे। बिल्कुल साहब, यही रियलिटी है। सच्चाई को आप मुंह मोड़ सकते हैं, सोनू मुंह मोड़ने वाला नहीं है। सोनू तो ज़मीन से सच्चाई उखाड़ कर आपके सामने रखेगा कि ये है, और किसानों को इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा कि हालत पूरे उत्तर प्रदेश में है
भयावह हैं, अकेले सादाबाद में नहीं। मैं इस समय पर ग्राउंड जीरो पे हर एक एक खेत की खाक छानता फिर रहा हूँ, ताकि सच्चाई जेन्युइनिटी निकल कर आप लोगों के सामने आए। इस तरीके से गुमान में मत रहना कि बम्पर पैदावार है। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा बम्पर पैदावार है तो इन किसानों के बीच में आओ और सिद्ध करके दिखाओ बम्पर पैदावार है, और अन्यथा अपना गाल बजाना चुपचाप बंद करो। नहीं तो किसी दिन ये तो किसान बाद में जिताएंगे, मुझे मिल गए तो मैं तो उसी दिन जिता दूंगा, क्योंकि सच्चाई ये है बम्पर पैदावार इस बार नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ना ही 50% से ऊपर कोई कोल्ड स्टोरेज इस बार भरे जाने वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों, चाहे वो गुजरात के। इस बार देश भर में आलू की कम पैदावार है, और यही कारण है कि इस बार जो है आप खुद देखिए, ब्लाइट पूरी तरीके से पैर पसार चुकी है। गलन भरी ठंड आम आदमियों को तो झुलसा ही रही थी, गलन पैदा कर रही थी। तो इससे तो देखिए कितने कपड़े पहने हुए सभी लोग हैं गलन से बचने के लिए, और ये तो बिल्कुल चौरे में पड़े हुए हैं पेड़ पौधे, ये कैसे वो करें, इन्हें तो होना ही होना है। तो यहाँ पर जो है चमरपुरा गांव में हज़ारों बीघा फसल जो है नष्ट हो चुकी है। किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। आखिर किस तरीके से ये जो है राजस्व जो है सरकार को जमा कर पाएंगे।